अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कैसे कैसे शैतानी कारोबार चल रहे हैं, ये सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाने लगता है। अब हमारी बहन और बेटियां तालीमी अदारों में भी महफूज नहीं हैं। वतन अजीज की दरसगाहें, रक्सगाहें और चकले बन गए हैं। एक और खौफनाक स्कैंडल सामने आया है जिसमें 5500 बच्चियों की वीडियोस लीक कर दी गई हैं। इन लड़कियों की नाजेबा वीडियोस और कहीं भी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में बनाई गई हैं। दोस्तों, पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ रही है। वालिदैन शर्मिंदा और हैरानों परेशान है कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों की खुदकुशी की अफवाहें फैल रही हैं। क्या वाकई इनमें सच्चाई है? लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की वीडियोस कैसे बनी और किसने बनाई, और यूनिवर्सिटी में ये सब कैसे मुमकिन है, और इन वीडियोस में कौन कौन लोग शामिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सब राज से पर्दा उठाने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, ये सारा मामला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका नाम इजाज शाह बताया जा रहा है, इसे CIA ने रोका। पुलिस नाके पर रूटीन की चेकिंग कर रही थी। इसकी गाड़ी रोकने पर इसने कुछ अहलकारों के साथ बदतमीजी की, जिस पर पुलिस वालों ने गाड़ी की तलाशी ली और फिर इसकी गाड़ी से जो कुछ मिला उसने बहुत बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया। बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी पंजाब और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वालिदा अपने कानों की बालियों से लेकर और वालिद अपने गुर्दे बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कुछ और ही काम हो रहे हैं। खैर, पुलिस ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी से मिलने वाली चीजों के अलावा इनको गिरफ्तार भी कर लिया। इजाज शाह नाम के इस लड़के के साथ एक लड़की भी मौजूद थी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म थी। लेकिन पुलिस ने इस बच्ची की शिनाख्त ना जाहिर करते हुए इसे घर जाने की इजाजत दी। ये एक अच्छा कदम था जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। पुलिस को इसके मोबाइल से 400 वीडियोस मिली और हजारों तस्वीरें मिली। बहावलपुर पुलिस का कहना है कि ये वीडियोस बहावलपुर की यूनिवर्सिटी की है, जबकि गाड़ी में मौजूद इस आदमी से और भी बहुत कुछ मिला है और इस आदमी के खिलाफ पर्चा भी कट चुका है और अदालत में भी पेश कर दिया गया है और अब वो पुलिस की रिमांड में है। दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ। जब इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से क्या कुछ मिला, दोस्तों ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे बल्कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं। दोस्तों, जब इसने गाड़ी को रोका तो ये उसको रॉन्ग साइड से निकालने लगा, जिससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए गाड़ी रोकी और इसकी तलाशी की। तो पुलिस को इसकी गाड़ी में काला पर्स और सेक्स में इस्तेमाल होने वाली 5 गोलियां मिली और इससे आइस भी बरामद हुई। और इसने बताया कि वो ये सेक्स की गोलियां और आइस खुद ही इस्तेमाल नहीं करता बल्कि इसको बेचता भी है। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि यूनिवर्सिटी में पुलिस और कोई भी अदारा नहीं जा सकता। वहाँ की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है और उन्होंने इस काम के लिए एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को शामिल किया। दोस्तों, अब इस बात से अंदाजा होता है कि हमारी बच्चियां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी महफूज नहीं है। दोस्तों, अगर अदारे का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ही ऐसे काम करेगा तो इन सब को रोकेगा कौन। दोस्तों, इजाज शाह के पास से 2 मोबाइल मिले हैं। इनमें लड़कियों की नंगी वीडियोस और तस्वीरें मिली हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, FIR के मुताबिक इस आदमी ने ये बात मान ली है कि ये वीडियोस यूनिवर्सिटी की लड़कियों की हैं, यानी कि इस कारोबार में इंतजामिया भी शामिल है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम से चकला चलाया जा रहा है और तालीम हासिल करने की आड़ में ये कारोबार किया जा रहा है। दोस्तों, अब ये बात वालिदैन की है कि वो बच्चियों को इस यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत देते हैं या वहाँ की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे। और दोस्तों, अभी तो ये सारी चीजें लाहौर की लैब में भेज दी गई हैं और अगर इस मामले में पुलिस शामिल है और उन्होंने इजाज शाह के खिलाफ केस बनाया है तो इन तमाम को निशाना इबरत बनाया जाए कि कैसे इन्होंने एक इज्जतदार शहरी पर ऐसा केस बनाया है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच निकलती है और यूनिवर्सिटी का इंतजामिया इसमें शामिल हो तो इसके तमाम चट्टे बट्टों और इनके खिलाफ ऐसा शदीद क्रैकडाउन हो कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस मुकद्दस जगह पर इस तरह के काम ना करे। दोस्तों, जब BBC के न्यूज एंकर ने इन लड़कियों का इंटरव्यू लिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। दोस्तों, लड़कियों का कहना है कि वालिदैन शक भरी नजरों से देखते हैं और इनको घर बिठा लिया है और यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं दी और कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी ना जाओ, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आप इस सारे स्कैंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।